प्रश्नावली 1.1 के सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे हम, जो कि क्वेश्चन है हमारा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें हमें विषम पूर्णांक निकालना है, तो सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि b बराबर क्वेश्चन में दिया है 6, q बराबर कोई पूर्णांक है तो हम लिख देंगे 0, 1, 2, 3, यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हैं। r बराबर 1, 3, 5। अब हम मान रख के निकालेंगे। लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ प्लस r, ये हमारा फॉर्मूला होता है। b की जगह 6 रखेंगे, q की जगह q ही, प्लस r की जगह 1 रखेंगे। इस पे अब हमें q बराबर कोई भी पूर्णांक रख के देखना है वो विषम आता है या नहीं। तो हम रखेंगे q बराबर 2 रखने पर a बराबर 6 × 2 + 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 6 2 = 12 + 1 13 हो जाएगा, यानी ये एक विषम संख्या है। सेकंड देखते हैं, r बराबर 3। लिखेंगे q बराबर 5 रखने पर a बराबर BQ प्लस r, तो इसमें लिखेंगे हम a बराबर b की जगह 6, q की जगह 5 प्लस r की जगह 3, 6 × 5 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 6 5 = 30 प्लस 3 33। तो q की जगह 5 रखने पर आ गया हमारा 33, ये भी एक विषम संख्या है। अब थर्ड वाला हम देखेंगे, r बराबर 5 रखना है इसमें, तो हम रखेंगे q बराबर 9 रखने पर ये हो जाएगा हमारा a बराबर BQ प्लस r, b की जगह पे 6, q की जगह पे 9 प्लस r की जगह पे 5, यानी 6 × 9 + 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 59। तो यहाँ पे हमारा तीनों मान ही विषम संख्या आया है, तो हम नीचे लिखेंगे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि 6q+1 BQ+3 और 6q+5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें स्तंभों की संख्या निकालनी है। इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, तो दिया है परेड में सेना की संख्या बराबर 616 और परेड में बैंड सेना की संख्या बराबर 32, यानी 616 को 32 से भाग देंगे, ये हमारा 19 बार में जाएगा, हो जाएगा 608। घटाएंगे तो 16 में से 8 गया 8, 0 में से 0 गया 0 और 6 में से 6 गया तो 0, यानी अब हम इसको घेर के 32 लिख देंगे। 32 को 8 से भाग देंगे तो ये हमारा 4 बार में कट जाएगा, यानी 4 बार में 32 हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 8, यानी स्तंभों की संख्या हो जाएगी 8। थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। इसमें हमें ऐसी संख्या निकालना है जो किसी का वर्ग हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि b बराबर 3 जो क्वेश्चन में दिया है, q बराबर यहाँ पे
m दिया है तो m लिखेंगे हम। m बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक, यानी हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं, 1 2 3 4 ले सकते हैं। r बराबर यहाँ पे 3m है, आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 0 है। r बराबर 0 और 1 हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा। a बराबर 3 इंटू एम प्लस 0 बराबर ये हो जाएगा हमारा 3m। अब हम m की जगह पे मान रख के और कोई ऐसा मान रखेंगे जिसको उसमें गुणा करने पे किसी भी संख्या का वो वर्ग आना चाहिए। तो हम m बराबर 3 रखने पर 3 रख के देखते हैं, a बराबर 3 इंटू 3 इजक्वल टू 9। ये जो 9 है वो 3 का वर्ग होता है, तो ये सही है। सेकंड देखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो रखेंगे a बराबर 3 इंटू एम प्लस 1 इजक्वल टू 3m प्लस 1। अब इसमें हम m का मान रख के देखेंगे, तो m बराबर 5 रखने पर m बराबर 5 रख के देखेंगे, a बराबर 3 इंटू 5 प्लस 1 इजक्वल टू 3 5 से 15 प्लस 1 16, यानी 16 भी 4 का वर्ग होता है। तो ये दोनों ही संख्या किसी न किसी संख्या का वर्ग होते हैं। तो हम लिखेंगे, अतः इससे स्पष्ट होता है कि 3m या 3m प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।